औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह ही रहम करने वाला है। क़ब्ल इसके कि आज के मौजूदा हालात, हमारे मुल्क के हालात, मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ लेकिन बैनुल अक़वामी हालात पे भी कुछ नज़र रखता हूँ। वो इसलिए कि जो फ़लस्तीनी हमारे भाइयों के ऊपर, फ़लस्तीनियों के मुल्क के एक एक बच्चे से लेके बूढ़े तक हर शख्स पे जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है, लाशों के अंबार वहाँ पे लगा दिए जा रहे हैं ज़ालिम इसराइल की जानिब से, और उसकी जो लोग पुष्ट पनाही कर रहे हैं, तो हर दर्दमंद शख्स ये चीज़ों को देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। तो खैर, मैं इन बातों, इस सिलसिले में कुछ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मिल्लत इस्लामिया को सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दीगर मज़ाहिब को भी, चूँकि मेरी बातें कोई फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत वाली, मुतासिबाना ज़हनियत वाली मेरी बातें नहीं होती है, इसलिए मैं सारी कौम को मुखातिब करता हूँ। सत श्री अकाल, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो बहरहाल मिल्लत इस्लामिया को मैं रमज़ानुल मुबारक की कामयाब सातें, 3 दहे जो हमने खुशी और खुशी के साथ इबादतें करके गुजारी, अल्लाह के रसूल को राज़ी करने का हमने जो सर अंजाम दिया, टूटी फूटी इबादतें करके, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमको इस रमज़ान की वो सारी इनायतें, वो सारी बरकतें, वो सारी मग़फ़िरतें जो रमज़ान ख़ुद कहते हुए आया है, जिसको आपने भेजा है, सारी नेमतों से हम सारी मिल्लत इस्लामिया को नवाज़ दीजिए अल्लाह। और हमको इतना बेहतरीन मौका, बिलख़ुसूस मुझको इतना बेहतरीन मौका रमज़ान का फिर एक दफ़ा अल्लाह ने अता फ़रमाया, उसकी बारगाह में हम तमाम सब मिल्लत इस्लामिया के लोग बारगाह में शुक्राना अदा करते हैं। और मैं रमज़ान की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए अपने आप में एक गम महसूस करता हूँ, बहुत दिली तकलीफ़, सदमे का इज़हार करता हूँ, जो हम ना सदमे का इज़हार कर सक रहे हैं, ना हम खुशी बराबर बता सक रहे हैं। सदमे का इज़हार करने के लिए हमारी मुल्क की पॉलिसी यकीनन सऊदी अरबों से ताल्लुक़ात अच्छे वाली बात है, हम कुछ इमदाद भी भेज चुके फ़लस्तीन को, लेकिन वाज़े तौर पर क्लियर नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम चाह के भी फ़लस्तीनी भाइयों की, मज़लूमों की, कत्ल होने वालों की, परेशान हाल होने वालों की, भूखे प्यासे रहने वालों की कुछ मदद नहीं कर सक रहे। होना तो ये चाहिए था कि कुछ जो तंजीमें होती हैं ना, जो रज़ाकाराना तौर पर जो काम करती हैं, जिसमें कई हिंदू भाई भी बहुत सरगर्म हिस्सा लेते हैं, इंसानियत की बुनियाद पर बड़े बड़े काम करते हैं। चुनांचे जितने भी एडवोकेट्स लड़ रहे हैं, जो बीजेपी के ख़िलाफ़ मुकदमात लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, सभी हमारे हिंदू भाई हैं और बड़े इंसानियत नवाज लोग रहते हैं हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन कोई एक 2-4 NGOs अब तक उठ जाना चाहिए था इंडिया में, जिसमें मुस्लिम NGOs भी शामिल होना चाहिए था। वो NGOs अपने तौर पर हुकूमत से इजाज़त लेके, क्यों कि रिलीफ़ पहुंचाने का मामला है, ये कोई हैदराबाद में फ़िसाद हो गया, मुगलपुरे में फ़िसाद हो गया, शाली बंडे में फ़िसाद हो गया, लायकरी साहब मेहदीपट्टनम पे जमा करके दे ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोटरसाइकिल पे चले गए, कार में रख के जाके दे दिया, ऐसा मसला नहीं है। वो हमको उस मुल्क में जाना है जिस मुल्क में मुस्लिम ममालिक खुद अपनी इमदादें पहुँचा सक रहे, बाजू के मुल्क नहीं पहुँचा सक रहे। खुद अमेरिका खुद एयर बैग से भेज रहा है, एयर जहाज़ों से भेज रहा है। और उसके एक प्रोसेस होते हैं, हमारी हुकूमत की पॉलिसी को देखना पड़ता है, हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक हमारे सिफारत खाने से इजाज़त लेना पड़ता है, हुकूमत की खारिजा पॉलिसी जो है, खारिजा जो मिनिस्ट्री है, उनसे इजाज़त लेना पड़ता है। वो सब सारे मसाइल तय करने के बाद आपके पहुँचाने के तरीक़े क्या है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम जो हुई है वो कैसा हुई है, ये सब सारे मसले हैं। ऐसा नहीं है ट्रांसपोर्ट से सामान भर डालो, फिलखाने से जाके दिल्ली को पहुँचा लो, समझे आप, उन्हें उतार लेते, घर वाला आके ले लेता, लिया तो लिया, टूटा तो टूटा, फूटा तो फूटा। ये क्या बात क्या है भाई?
मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता, किसी के काम में बुराई टांग डालना नहीं चाहता, बल्कि अल्लाह के करम से 50 साल से 49 साल से सरगर्म पॉलिटिक्स में हूँ। मेरा नाम लायक अली है, तारुफ दे रहा हूँ लोगों को, अगर तारुफ नहीं है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीनियर मोस्ट लीडर हूँ मैं। इस वक्त सीनियर मोस्ट एक्टिव लीडरों में 2 ही लोग हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। एक है अहमद पाशा खादरी जो इस वक्त मोतमद उमूमी है मजलिस के, और 3 वक्त MLA भी रह चुके वो, और मैं हूँ। और मुझे बोलते बड़ा फ़ख्र होता है कि लायक अली दिलों की असम्बली का MLA है, बगैर वो देखे। लेकिन मैंने इन 49 सालों में बड़े नशे के अफराज देखे हैं, कई चीफ मिनिस्टर देखे हैं, कई प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, कई खारिजा पॉलिसी के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। इंदिरा गांधी ने किस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान को लड़ाया, किस तरह से अलग हुआ, फिर बंटू को किस तरह से फांसी हुई, पड़ोसी ममालिक की बातें बोल रहा हूँ। फिर इंडिया में हमारे पास इमरजेंसी हुई, 1975 में इमरजेंसी, फिर 77 में इलेक्शन हुए, जनता पार्टी जीती, फिर उसके बाद जनता पार्टी टूटी, फिर उसके बाद जनता दल बनी। बीजेपी का कोई वजूद नहीं था बेटे, ये सब जनता पार्टी जनता दल के बाद फिर टुकड़े होने के बाद उसमें से निकल के 1980 के बाद की पैदावार है ये। बीजेपी बोल के ऐसा बताते हैं जैसा कि अरे तुम्हारा ताल्लुक़ ही नहीं है कुछ मामला में, RSS का ताल्लुक़ नहीं है तो तुम्हारा क्या ताल्लुक़ होगा। खैर ये एक अलग मैटर है, इस बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहा था। मैं गुफ्तगू ये कर रहा था, कल मैं एक न्यूज़ पढ़ा, देखा या शायद आज ही देखा, इस्माइल हनबिया जो वहाँ के चीफ़ है फ़लस्तीनी के इधर साइड के, गाज़ा के साइड के, 2 सदर हैं वहाँ पे, अलग अलग मुमलिकत है वो लोग की। तो इस्माइल हनिया जो अपनी मुहिम जो चला रहे हैं सारी, अब इसको इरगमाली जो इसराइली किए गए हैं वो उनकी निगरानी में, उनकी कमांड में रखे गए हैं वो, जिनको इसराइल छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस्माइल हनिया ख़तर में रह रहे थे, ख़तर एक पनाहगाह की हैसियत से उनकी हिफाजत कर रहा है। लेकिन उनके बेटे चूँकि यहीं थे गाज़ा में, वो 3 बेटे उनके ईद के सिलसिले में मिलने के लिए निकले थे। 3 बेटों को और उनके पोतों को, बेटियों को, यानी इस्माइल हनिया के बेटे और पोतियों को सबको बम डाल के मार दिया। कितनी बड़ी कुर्बानी है ये। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का जो मामला है, कितना दुनिया को पैगाम दे रहे हैं लोग, कितनी बड़ी सब्र और हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं ये लोग। लेकिन सारी दुनिया के हम मुसलमान 106 200 कुछ मुल्क है, उसमें 56 या 57 मुस्लिम ममालिक हैं हमारे। अरब से ज़्यादा हमारी आबादी है। आबादी से हट के हमारी जो भी दिफाई है ताकत होती है, हर मुल्क की कुछ ना कुछ ताकत होती है। वो कि मैं सुना हूँ, मैं पढ़ा हूँ कि भाई जापान एक ताकतवर, एक टेक्नोलॉजी में एक माहिर मुल्क है, लेकिन मैं सुना कि भाई उनकी मिलिट्री भी किराए से लेके रखे हैं अमेरिका से। अमेरिका की मिलिट्री उनकी हिफाजत करती है, अपनी मिलिट्री बना के करके नहीं, ऐसा मेरी इत्तला है, हो सकता गलत भी हो, लेकिन मैक्सिमम सही बात है। बोलने का मतलब क्या है, हर मुल्क अपनी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ ताकत रखता है। लेकिन आज इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद दुनिया में कोई लोग बरसराम आकर उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। आलमी अदालत भी नाकाम हो गई, यूएन भी अदालत नाकाम हो गई। तो ऐसे मौके पे मेरी एक दर्दमंदाना अपील है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद ये बात हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो जाए, क्योंकि हमारे जो नतीजे आने वाले हैं इलेक्शन हो के, कितने मरहले हैं, 6 मरहले हैं ना, 7 मरहले हैं। हाँ, हमारा तीसरा मरहला है तेलंगाना। 13 मई को है हमारा पोलिंग डे। तो ये जून की 4 तारीख तक रिज़ल्ट आने वाले हैं, 2 तारीख को काउंटिंग होंगी, 3 तक आ जाएंगे ऐसा ही। तो 1-2 महीने की बात है, क्या है, अप्रैल ना, ये मई जून तो इब्तिदा है, तो लिहाजा 2 ही महीने ही है, 1.5 महीने समझ लो, 1.5-2 महीने। तो आने वाली कोई ना कोई एक हुकूमत आएंगी, नई हुकूमत आएंगी। इम्कानात दिख रहे हैं कि फ़िरका परस्तों का ख़ात्मा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान समझते हैं हम ही मजलूम हैं। ये ढंढोरा बेवा का रोना न करो मुसलमान के लीडरों, मेरा दिल जल रहा। कितने लोग पकड़ गए ईडी में हमारे, कितने लोग इनकम टैक्स में पकड़े गए, कितने लोग सीबीआई धावा डाल के पकड़ी। एक नामवर नाम, वो मलिक साहब जो महाराष्ट्र के जो थे, क्या नाम था बेटे उनका, नवाब मलिक,
उन्होंने ज़मानत पे आ गया, बेचारे को दवाखाने में बहुत सीरियस है, कहते बेचारों की वजह अल्लाह उनकी सेहत सलामती अता करे, उनकी उम्र दराज करें, हम तो दुआ करेंगे उनके लिए, क्योंकि आखिरी बात बयान कर रहे थे वो। तो बोलने का मतलब ये है कि आज हिंदुस्तान का जो सेकुलर ईमानदार अच्छा जो हिंदू भाई है हमारा, जो करोड़ों करोड़ों में है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, फ़िरका परस्त चंद लाखों में सारा हिंदुस्तान हमारा सेकुलर, इंसानियत परस्त, मोहब्बत वाला, प्यार वाला, मेहनत वाला, मिलजुल के रहने वाला एक अजीम मुल्क के अजीम अलामत बने हुए हम लोग हैं हिंदू भाई हमारे साथ, हम भी वैसे ही हैं उनके साथ। आज वो जो हिंदू भाई हमारे जाग चुके हैं, हर तरफ एक सैलाब उमड़ आया है ये फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़, बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं, बीजेपी के ख़िलाफ़ क्या, जो फ़िरका परस्त है, जो मुल्क को तोड़ रहा है, जो लूट रहा है, जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो है सो मुल्क के लेके खा रहा है, तबाह बर्बाद कर रहा है, आपस में लड़ा रहा है, यहाँ तक कि हिंदू मुसलमान ही नहीं, ज़ात से हर ज़ात से ज़ात को लड़ा रहे हैं। तो सारे लोग इस वक्त उस फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। इससे बेहतर मौका हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता कि फ़िरका परस्तों को कुचलने के लिए हम उन सेकुलर ताकतों के साथ मिलकर काम करें, उनकी ताकत को और मज़ीद ताकत बनाएं। कोई बेवाकार होना हम पे ऐसा होने वाला है, अरे हम पे नहीं होने वाला है, सारे गरीब शरीफ सेकुलर हर हिंदू मुसलमान सब के हर मज़हब के लोगों पे जुल्म होने वाला है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, कौन सा मुसलमान है? सोरेन साहब गिरफ्तार हुए, मुसलमान हैं। अरविंद केजरीवाल की पूरी कैबिनेट गिरफ्तार हुई, 3-4 मिनिस्टर अंदर है जेल में, संजय सिंह है। आप बताइए सब, क्या ये लोग आने वाले वक्तों में क्या बीजेपी का खलाखमा नहीं करना चाहेंगे? तो जब बीजेपी को जो दुश्मन को, ऐसे दुश्मन को जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा, लोगों में लड़ा रहा, वैसे दुश्मन के लिए हम मुत्तहिद होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमारी एक पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए कि भाई हम मौजूदा हालात में क्या करें। तो मैं खैर थोड़ा फ़लस्तीन के बारे में बोल के बड़ा मुख्तसर मौजूदा हालत में बोल के बात ख़त्म करूँगा, लंबा हो जाता मेरा इंटरव्यू, आप टुकड़े कर लेते तो कर लीजिए उसको। तो मैं बोला था फ़लस्तीन के ऐसे हालात में हमारे पे ज़िम्मेदारी आयद होती है, कम से कम अखलाक़ी तौर पे, कि हमारी मसाजिद में हर जुम्मे को तो कम से कम बरसराम दुआ करें और हर नमाज में उनके लिए दुआ करें। हर नमाज में दुआ करना उनके लिए, उनकी सेहत व सलामती के लिए, उनकी भलाई के लिए, जंगबंदी के लिए, उनके मुल्क की आज़ादी के लिए, बैतुल मुक़द्दस की मुकम्मल आज़ादी के लिए, और उनके लिए वाफ़र मक़दार में बेहतरीन ग़िज़ा अल्लाह फ़राहम कर दे, पानी दूध जो चीज़ों की ग़िज़ा की ज़रूरत है वो फ़राहम कर दीजिए अल्लाह, और इसराइल को नीस्तो नाबूद तबाह बर्बाद कर दे अल्लाह, ऐसे ज़लज़ले ला दे अल्लाह, ऐसे तूफ़ान ला दे, ऐसे सैलाब ला दे अल्लाह कि सारी दुनिया अपनी आँख से देखे कि ये बह रहा है इसराइल। ये कौन कर सकता है? मौजूदा अल्लाह ही कर सकते हैं। तो अल्लाह को मनाने के लिए क्या करना है? अल्लाह को मनाने के लिए दुआ करना है। क्यों? कि दुआ अल्लाह सुनने का वादा किए हैं, दुआ कभी बंदे की रद्द नहीं होती। ये मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, दुआ बंदे की रद्द नहीं होती। उसको अंदाज़ अलग होता है, वाज़े नज़र आती, कभी वाज़े नज़र नहीं आती। तो लाजमी बात है, हम लाखों करोड़ों मुसलमान जो दर्द रखते हैं इंसानियत का और इस्लाम से ताल्लुक़ रखने का एक आज़ाज़ होता है उनको, तो क्या हम दुआ करेंगे तो अल्लाह क्या उनको सहूलत नहीं फराहम करेंगे? हाँ, आज वो है लोग, जुमला है कितने? जुमला है वो 80 लाख। 1 करोड़ के अंदर हमारे हैदराबाद की आबादी 1 करोड़ से ऊंची हो गई, कितनी की हो गई? 1.5 करोड़ के करीब। 80 लाख में भी आधा हिस्सा साउथ का है, आधा हिस्सा इधर का है 40 लाख का। उतने लोग मिल के बसर आ रहे हैं, 50,000 60,000 से ज़्यादा लोग मर गए, 20,000 से ज़्यादा बच्चे मर गए, लेकिन किसी के पाए इस्तकामत में ज़री भी जुम्बिश नहीं आई, उनके इरादों में ज़री भी कमज़ोरी नहीं आई, बल्कि उनके इरादों में हिम्मत और ताकत आई कि अल्लाह ये जान दी हुई आपकी है, ये जान जाएंगी तो आपके लिए जाएंगी, आपके हुक्म से जाएंगी। हमारी जान अगर जा रही है तो आपकी राह में शहीद हो रहे हैं, हम शहीद हो रहे हैं तो गोया जन्नत पे जा रहे हैं। यकीनन अल्लाह वो जितने वहाँ पर बच्चे तो खैर फूल है, जन्नत के फूल, चाहे किसी मज़हब से ताल्लुक़ रहने दो, ये अल्लाह का वादा है, छोटे बच्चों को तो सबको जन्नत में ही भेज देंगे। वो मासूम बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, वो फूल है वो। लेकिन जो बड़े भी हैं, जो भी होंगे, वो सब जन्नती हैं। लेकिन जन्नती होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में हम बाकी ही ना रहें, सब शहीद होकर मर जाएं।
यहाँ रह के भी हमको मुकाबला करना है। तो उनकी सेहत और सलामती के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनकी ग़िज़ाओं के लिए, उनकी परेशानी मुसीबतों को दूर होने के लिए और इसराइल को नीस्त नाबूद करने के लिए, अल्लाह एक बैतुल मुक़द्दस की कामयाबी के लिए, वहाँ से मिलिट्री हटा देने के लिए हम रोज़ाना अपनी नमाज़ों में दुआ करें। और जुम्मे को इज्तिमाई दुआ जो होती है ना, हर मस्जिद में जुम्मे के लिए दुआ करें। और हमारी खुशियों का इज़हार सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया में मत पहुँचाओ भाई। दुनिया में मत बताओ कि हम अपने ऐसा मगन है कि हम इसराइल मसले फ़लस्तीनियों को तो भूल ही गए। अरे अब जब हम ही भूल गए तो किसी गैर कौम को हम कैसा भूलेंगे भाई। आप सोचो, आपके दुनिया के कई बड़े बड़े ममालिक, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जाके इसराइल की तायद कर रहे हैं लोग। वहाँ के अवाम हज़ारों की तादाद में बाहर निकल रहे हैं। कल ही मेरे पोस्ट पे डाला मैं, ईद की मुबारकबाद देने के टाइम पे वो जो मेरे पास एक क्लिप आया था, भेजा मैं, सारी दुनिया में कितने ममालिक में लाखों लोग बाहर निकल जा रहे हैं। हमारे पास क्या करे भाई हिंदुस्तान में, इंडिया में क्या करे? 30 करोड़ मुसलमान, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी है हमारी, मलेशिया के बाद हमारी आबादी है। अब पाकिस्तान वो छोड़ दो, उनका तो मसला छोड़ दो, कमीने ज़लील किस्म के लोग हैं वो, उनके पास कुछ इंसानियत नहीं है, उनके पास कोई बात ही बाकी नहीं है, उनसे कोई मतलब भी नहीं है हमारा। हम वो हमारी पॉलिसी उनकी पॉलिसी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्लाह का करम है, हर हाल में हमारे हिंदुस्तान के हर मज़हब के आदमी के साथ हम मिलके हंस बोल के बड़े खुश हैं, बड़े अच्छे हैं। तो और एक अब ये तो मैं फ़लस्तीनियों के लिए कहा, और मैं दुआ करते रहता हूँ कि अल्लाह इनको अज़ीम बाबखार कामयाबी अता कर दे मेरे मौला, मेरे पाक परवरदिगार। अब क़त्ल खून खराबा बहुत हो गया ना अल्लाह, ये जंग को रुका दीजिए अल्लाह, रुका दीजिए। का वो रोकने पे इसराइल मजबूर हो जाए, ऐसे हालात बना दीजिए अल्लाह कि सारे मुल्क जो इसकी मदद कर रहे हैं वो पूरे मदद बंद करके इसके ऊपर अपनी वार कर डालें इसके ऊपर, या इसको अपना दायरा तंग कर दें। और दूसरी अहम और एक बात जो हम बाइकाट करने का है, उनकी जो चीज़ें हैं यकीनन कुछ असर पड़ता है। जितना बता रहे हैं उतना पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ ये खाने पीने की चीज़ों में नहीं है, उन्हें तो डिफेंस में बनाता है और इलेक्ट्रॉनिक के कई बड़ी बड़ी चीज़ें बनाता है, टीवियाँ उसके होते हैं, कितनी कई चीज़ें हैं। मगर उसके बावजूद भी जो चीज़ें हम खाने पीने के घरों में इस्तेमाल करते हैं वो रोक देने से यकीनन उसकी माशियत पर असर पड़ेगा। मैं अपना सच कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। जिस वक्त मैंने अपील की थी तो मैं कभी भी सोचता हूँ कि मैं अपील करने से पहले मैं खुद क्या अमल कर रहा हूँ। किसी को अगर मैं कहता हूँ कि भाई आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो जब लायक है खुद 5 वक्त की नमाज़ ना पढ़े और कुरान पढ़ने की लोगों को दावत दे, तो फिर कैसा उसकी बात में असर होगा। खुद नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, सच्चाई की बात करना पड़ेगा, सच्चाई पेश करना पड़ेगा। जब आप वो बात किसी को बोलेंगे तो बात में असर होगा। तो लिहाजा हम जो है ना फ़लस्तीनियों के लिए जो हमारा जो मामला है, जो दुआएं करने का, इस तरह से हमको दुआएं करना है कि अल्लाह उनकी सारी परेशानी मुसीबतों को दूर कर दे और उनको वाफर मकदार में रिज़्क़ का एहतमाम कर दीजिए मेरे अल्लाह। और जो है ना बैतुल मुक़द्दस हमारा आज़ाद करा दीजिए। ये हमारी दुआएं हमेशा जारी और सारी रहना, इंशाअल्लाह यकीनन अल्लाह करेंगे। और एक मैं बात बोल रहा था, अहम बात ये बोलना चाह रहा था कि भाई ये जितनी भी मौजूदा हालत में जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो बीजेपी का एक ऐसा ढाक बैठ गया है, ढाक बिठा दिए हैं, और है भी वो हालात, मुसलमान मजबूर है इंडिया इत्तेहाद को वोट देने के लिए, ऐसा समझ लें लोग। नहीं, हमको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा, हम किसी का गुलाम नहीं है, फुटबॉल नहीं है, लात मारे उधर लात मारे इधर। कल के दिन बीजेपी अगर बोली कि हम फ़लस्तीन की तायद करेंगे, वहाँ पे पूरी रिलीफ भेजेंगे, यहाँ पे हिंदुस्तान में फिसाद होने नहीं देंगे, हिंदू मुसलमान मिल के रहेंगे, या हम ऐलान करते हैं लोगों को सज़ा देंगे, जो लोग मॉब लिंचिंग करें उन सबको गिरफ़्तार करके जेल में डालेंगे, ये नारे और चलाएँगे नहीं, नारे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भाइयों की तरह रहेंगे, बोले तो हमको बीजेपी क्या भाई, हमको अमन प्यार मोहब्बत सिकरत मुल्क जो चलाता है उन्हीं होना है हमारे को। लेकिन चूंकि वो नहीं कर रही है बीजेपी, इसलिए बीजेपी के खिलाफ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मजबूरी के तौर पे आपको वोट डालना, लिहाजा आपको वोट डालो तो क्यों, एक सवाल होना चाहिए ना भाई। खाली वोट इसलिए कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराने के लिए वोट डालना है। बीजेपी को हराने के अलावा हमारा मकसद, हमारे मसाइल, हमारे मामलात, हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियाँ, हमारी माशियत, हमारे रोज़गार, क्या यह नहीं है? मैनिफेस्टो में हमारा जिक्र नहीं होना चाहिए कांग्रेस के? इन लोगों का पूरा का पार्टी का मिला के इन लोगों का जो मैनिफेस्टो बनाने वाले हैं, क्या मैनिफेस्टो में हमारे को क्या दे रहे हैं? खूब भरसे रहे, आप ऐलान नहीं कर सकते। राहुल गांधी साहब अपनी तकारीर में अक़लियतों की आबादी का जिक्र अक़लियतें बोल के क्यों नहीं करते, मुसलमान बोल के क्यों नहीं करते? यकीनन आप बेहतरीन लीडर है, बकदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ आपकी,
आप बेहतरीन एक हिंदुस्तान में उभरता सितारा है, अक़लियत मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप उस उम्मीद की किरण समझने वालों का भी ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। आप मुसलमानों के लिए क्या करेंगे, कुछ बोले उसमें? आपके मैनिफेस्टो में है जिक्र? ये मोहम्मद अली शाह, शब्बीर साहब फला, अरे इन्हों तो मुक़र्रर है भाई, कांग्रेस के झूठे वादे झूठे बातें सुनाने में के लिए तो रखे हैं पार्टी में लोगों को। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ बल्कि जो मैनिफेस्टो देखा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, जो अखबारात के ज़रिए मालूम हुआ है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं, क्योंकि भाई मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना एक रूल अदा कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी एक पूरे हिंदुस्तान में एक शोहरतगीर, एक मजबूत लीडर के हिस्से से उभरे हुए हैं, उनकी बात का वज़न है, असर है। अकबरुद्दीन ओवैसी की भी बात का असर है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो तो अपनी सियासत बता दी है, देख भी ली दुनिया, तो पर्टिकुलरली तेलंगाना में भी देख लिया। मगर सवाल ये है कि सिर्फ एक तेलंगाना में या चंद रियासतों में जहाँ मजलिस का असर है वहीं पर तो मुसलमान नहीं रहते हैं। मुसलमान तो केरला में भी रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं। तो बंगाल में तो इंडिया इत्तेहाद ही नहीं है ना भाई। तो फिर वहाँ की तो बीजेपी से लड़ने वाली तो ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी से पूछना ना, ममता बनर्जी आने वाले वक्तों में आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं? इंडिया इत्तेहाद के साथ मिलकर रहते ही नहीं रहते हैं? अगर रहते हैं तो फिर हमारे लिए क्या करने वाले हैं? उड़ीसा में पूछना चाहिए। उड़ीसा के लोग, कई लोग मैं सुना बैजू पटनायक को ही वोट डालते। बीजेपी को हराओ या ना हराओ, वो हुकूमत अच्छी चलाते हैं, वहाँ पे सेकुलर है, वहाँ पे फिसादात नहीं होते, लिहाजा वहाँ का मुसलमान उड़ीसा के हुकूमत के साथ है। तो उड़ीसा की हुकूमत से पूछना, तो ये पूछना तो कौन? बिल्ली के गले में घंटी बंधेगा कौन? बड़ा अहम मसला है। हर जगह अपने अपने एक लीडरशिप है भाई। आसाम में जाओ, मौलाना अजमलुद्दीन फारूकी की लीडरशिप है। आप केरला में जाओ, मुस्लिम के वहाँ तो 15 MLA हुकूमत में शामिल है, वो लोग 2 या 3 MP है उनके वहाँ पे मुस्लिम लीग के। तमिलनाडु में भी मुस्लिम लीग मजबूत है, और कई जगहों पे। तो खैर ये सब पूरे मिल के बैठना, इंडिया इत्तेहाद से बात करना तो मुश्किल होगा ज़रूर। लेकिन अगर पर्सनल लॉ बोर्ड चाहा, ज़िम्मेदार लोग चाहे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब भी सरगर्म हिस्सा लें, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पूरे लोग जमा होकर हालात का जायज़ा लेके वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दो कि भाई हमको फ़िरका परस्त हुकूमत को हराने के लिए इंडिया इत्तेहाद का साथ देना ज़रूरी है। जब सब पार्टियां पूरे इंडिया के मिल गए हैं भाई, शिवसेना कांग्रेस जैसी पार्टी मिल जाती है, हाँ, और कई बीजेपी के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, हाँ, ये सब सारा खेल हिंदुस्तान में हो रहा है। तो फिर मुसलमान भी जो है ना अपने हालात को देखते हुए सब लोगों से मिलके अपने मफाद के फैसले कराने के लिए अपने मुतालबात नहीं पेश कर सकता? क्यों नहीं पेश कर सकता? तो हम ये चाहते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड तो भी कम से कम भाई आने वाले वक्तों में हमको हिजाब से मुताल्लिक़, तलाक़ से मुताल्लिक़, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। NRC CAA में मुसलमानों के ऊपर या किसी के भी ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कानून हम नए आने देंगे। उन तो खैर बोल भी दिए राहुल गांधी, मगर हमारे लिए तकून दीजिए। हमारे को भी रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ चंद रियासतों में रिजर्वेशन है, चंद रियासतों में रिजर्वेशन है ही नहीं। तो लिहाजा जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ रिजर्वेशन दिया जाएगा। कौमी क़यादत में बात करना है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दे रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो दिल जल रहा है, बोल रहा हूँ। तो बहरहाल मौजूदा ये हालात है, ये हालात के मुताबिकत में हमें ऐसा करना चाहिए और फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए ठोस इक़दाम करना चाहिए। ये ऐसा हम वक्ती तौर पे, अरे भाई एक बच्चा वो जो कौन सा, क्या नाम था उनका, शियार, क्या नाम था वो, तमिलनाडु से गए थे ना, हज को गए थे, देखो शियाब क्या, और क्या नाम है उनका, हाँ कुछ है बहरहाल, शियाब बोल के तो है। उन्होंने हज को गए, कितने मुल्कों से होते हुए गुजरे, जितने मुल्कों से होते हुए गुजरे वहाँ से पूरे वीज़े लेकर गुजरना पड़ा। भाई मंतक में नहीं जा रहा हूँ कौन पहुँचाते कि नहीं पहुँचाते, कि उन्होंने जाने, उनके मामला जाने। मैं किसी को अच्छा बोलता ना बुरा बोलता, जिसके मामला के उन्होंने जिम्मेदार है भाई, हमारे को कोई मतलब नहीं है, उसमें नहीं जाना चाहता मैं। लेकिन ये बात तो ज़रूर है ना भाई, आप फ़लस्तीन को ऐसा उड़ के तो नहीं चले जाएंगे ना, वीज़ा होना पड़ेगा ना। वीज़ा बगैर जा सकते क्या अपन फ़लस्तीन को? दाखिल से चल जाते कल, कहाँ लारी में बैठ के, गाड़ी में बैठ के जा सकते? नहीं होता ऐसा। और वहाँ गाड़ी में भेजा, सामान कहाँ से खरीदेंगे? वो सब एक बातें हैं, वो सब उसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहता मैं, और ना मैं इसमें कुछ कंट्रोवर्सी में जाना चाहता हूँ। अगर कोई पहुँचाना चाहते हैं, अगर उनको ज़राए है तो अल्लाह मुबारक करे उनको ताकत दे, हिम्मत दे, वो ज़राए कुछ भी करके पहुँचा के बता दो हमारे को, वो एक अलग बात है। तो अब हमारे को हुकूमत हिंद से भी कुछ चीज़ों की मुतालबा करना है फ़लस्तीनियों के लिए, और ख़ासकर अभी इलेक्शन का जो मामला है, गर्मी है, पहला क्या है, पहला फेज़ तो 19 को वो है, पोलिंग है। उससे पहले इंडिया इत्तेहाद के ज़िम्मेदार लोगों से
क्योंकि अब इस वक्त अपोजिशन में इंडिया इत्तेहाद ही है। अब इंडिया इत्तेहाद में मेन प्ले रोल जो कर रही कांग्रेस कर रही। कांग्रेस में मेन अहम प्ले कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खरगे साहब कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? और जो लीडर है, शरद पवार है, उनको है, जो भी बड़े बड़े लीडर है, ममता बनर्जी है, ठाकरे है, उद्धव ठाकरे है, वहाँ के आपके दिल्ली के आम आदमी पार्टी, जो भी है, उनसे पूरों से बात करो। बात करके तयक़ुन लेने के बाद वोट दो। नहीं तो बोलो भाई चलो घर में बैठ जाओ, नोटा है नोटा। अरे को एक साहब को इनके बोल दिया भाई, मैं को बड़ा जब ताजुब दिखा, 5 की बजाय 6 फ़र्ज़ है कहते हैं। वोट नहीं डाले तो हमारे को फ़र्ज़ ये हो जाता कहते हैं। जनवरी में नाम लिख दो। बोले क्या है, क्या किस्से हो रहे हैं ये? क्या ये काबिलियत? बोले तो काबिलियत ज़्यादा ही काबिलियत बता रहे क्या? ऐसा मेरे को बताओ बाप, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ऐसी काबिलियत मत बताओ, शरीयत में मुदाखलत मत करो। कोई 5 से 6 फ़र्ज़ नहीं ला सकता, इज्तिहाद भी नहीं कर सकता। इज्तिहाद भी करा तो चंद मामला तो छूट देने की बात कर सकता है। अरे पहले तो उन्हें 5 वक्त की फ़र्ज नमाज पढ़ा वोट डालने से पहले, फिर वो पूछना शुरू करो ना। हाँ, नफिल छोड़ के रोज़ा डालने की बात बोल रहे हैं। वोट डालो भाई, बिल्कुल डालना चाहिए, हक़ है। डालना बहुत अच्छी चीज़ है। डाल के हमारी ताकत का मुजाहरा करो। मुझसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, वही मैं भी अपील करना चाहता हूँ। थोड़े दिनों के बाद अपील करूँगा। खुली बात है कि हैदराबाद के लिए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इंशाल्लाह हम डी चौड़ बाजी लगा के कुछ भी करके बीजेपी की जो भी रहेंगी उसको हरा के फेंक डालेंगे। मगर उसके बावजूद भी सारे हिंदुस्तान में मुसलमान को वोट देने के लिए क्या हम ऐसी बात बोलेंगे? आप बोल रहे हैं इंडिया इत्तेहाद को वोट दो, फिर ममता बनर्जी के वहाँ पे कोई किसको देना वोट? इंडिया इत्तेहाद में नहीं है ना ममता बनर्जी, केरला में नहीं है ना, वो वहाँ पे ओडिशा में नहीं है ना, और कई रियासतों में नहीं है। हाँ, मौलाना अजमल फारूकी इंडिया इत्तेहाद में नहीं है उन्होंने। फिर वो एक बड़ी सोच समझ के बात करना। आप उठा के 6 फ़र्ज़ हो जाएंगे कहते। 6 फ़र्ज़ समझो, 6 फ़र्ज़ कैसा होते भाई? 5 फ़र्ज़ में भी 3 फ़र्ज़ सुन लो, आम मुसलमान के लिए, आम मुसलमान के लिए अहम बात बोल रहा हूँ। और 2 फ़र्ज़ जो है ना साहिब इस्तात के लिए है। 7.5 तोले सोने से ज़्यादा जिसके पास रकम या पैसा या सोना है उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो गई। जो 1 लाख को 2.5%, 1000 को 2.5% तो 2.5% के हिसाब से ज़कात दिया तो उसका पैसा हलाल नहीं तो हराम। और चौथा किसके लिए फ़र्ज़ है? जो अपने सारे मामला चला के अपने बीवी बच्चों को खिला पिला के, ये साहिब इस्तात ज़कात के मुमासिल पैसा रखने के बावजूद उसके पास पैसा है और वो हज को जाके 40 दिन के बाद आता है, जब तक उसके बीवी बच्चे सब खा के पी के रह सकते हैं तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। उसके वो नहीं है तो उसके ऊपर वो भी फ़र्ज़ नहीं है, हज भी फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है। उठा के आप बोल दिए वोट फ़र्ज़ है। नहीं, अगर जिसका नाम नहीं है वोट नहीं डाला तो कैसा निकालते आप रिकॉर्ड? वोट डाला नहीं डाला, फिर नोटा बोल के रखें। मेरे जैसा आदमी है ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे दोनों भी कैंडिडेट हमारे लिए फ़िरका परस्त है। एक तरफ खाई है, एक तरफ जो सो चट्टान है, इधर गिरे मुश्किल उधर गिरे मुश्किल। क्या करते? जाके नोटा पे मारते। आप बोलेंगे गुनाहगार हो गया, अल्लाह पूछते, अल्लाह कुछ ना वोटों का पूछते। नमाज नहीं तो नहीं, रोज़ा नहीं तो नहीं, सच्चाई नहीं तो नहीं, हक़ हलाल की रोटी रोज़ी नहीं तो नहीं, सच्ची बात ईमानदारी नहीं तो नहीं, अखलाक किरदार नहीं तो नहीं, ये तो नहीं पूछेंगे। हाँ, मन दीनू का, मन रब्बू का, हाँ, मन नबियों का, ये तो नहीं पूछेंगे। अल्लाह शायद पूछेंगे वोट डाला नहीं डाला, डाला तो किसको डाला? ये क्या है? ये तमाशे की बातें। मैं बड़े जज्बात में आ जाता हूँ बेटे। मेरी जो आपका इंटरव्यू है मैं साइलेंट देना चाहता हूँ, मगर चूँकि वाक़यात ऐसी बातें हर आदमी बस टीवी के आपके चैनल के सामने आ जा रहा। आपका भी चैनल ज़बरदस्त लोगों को देते जा रहा, प्रमोट करते सारा चलते जा रहा आपका चैनल भी। चलो खैर, आप जर्नलिस्ट आदमी हैं, आपको तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। आप हर किसी के ख्यालात को पहुंचाना लोगों तक आपका काम है। आप क्या करेंगे? मेरे ख्यालात क्या है वो पहुंचा रहे हैं आप। अब पब्लिक समझ रही, क्या समझ रही, पब्लिक का मामला है। तो बहरहाल भाई, मैं किसी से इख्तिलाफ बुराई नहीं चाहता। मैं यहाँ तक कि वो जो रमज़ान एक्सपो करे उनको तक मशवरा दिया कि देखो भाई, मैं आपको कंडम करके, आपको गाली गलौज करके बहुत आपकी बेइज्जती करना नहीं चाहता, बल्कि मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अच्छे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, बजाय उसके बुराई को छोड़ो, अच्छाई की तरफ आ जाओ। वो जो जिस कल्चर में, जिस माहौल में आप गुजारें वो माहौल को छोड़ो, इस्लामी माहौल में, इस्लामी कल्चर में आ जाओ और ऐसे मामला करने के लिए बिलखुसूस जमात इस्लामी से मशवरा करो। जमात इस्लामी वाले बड़ी अच्छी रहनुमाई करते हैं। वो कि मैं सुन्नत तो जमात का हूँ, मगर हमारे पास इस किस्म के कारोबारी मामलात में, दुनियादारी के मामलात में, पढ़े लिखे के मामलात में, साइंस के मामलात में रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। जमात इस्लामी बहुत एक से एक लोग हैं, समझा। तो मैं उनको मशवरा दिया था कि देखो भाई, आप जमात इस्लाम के विंग से आप मालूम करो, मिलो, उनसे बात करके मशवरा करके आइंदा साल एक्सपो चलाओ।
आपका एक्सपो इतना कामयाब जाएगा और इतना हक़ हलाल का कमाएंगे आप, पूछो न को। हिजाब में कैसा बैठना, स्टाइल पे कैसा रहना, कम नफ़े में कैसा कमा के कैसा हम तरक्की करना, कैसे इश्तिहार देना, कैसे लिबास पहन के हम एक्सपो में रहना, ताकि हमारी लिबास, हमारी बातचीत, हमारा अखलाक देख के गैर कौम के लोग भी और आके ख़रीदी करें। ये चीज़ करके हमारे को नाम कमाना है। तो मैं उनको नसीहत करा, उठा के गाली नहीं दे दिया सानिया मिर्ज़ा को, उठा के अज़हरुद्दीन को, उनके बेटे को उठा के गाली नहीं दिया मैं। ऐसा गाली देते बैठेंगे तो 80% मुसलमान दूर हो जाते हैं। सरकार की हिदायत ये नहीं है, सरकार दीन, अखलाक, किरदार, प्यार, मोहब्बत से इस्लाह करके दीन को फैलाए, अच्छाई को फैलाए, और हम गाली दे दे के तोड़ दे रहे हैं। ना इत्तेफाक अगर अभी भी भाई मेरे इस बयान से किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे कोई कामेंटा पसंद नहीं है, कामेंटा मेरी जूती में मारता हूँ मैं। मेरा कामेंट, सबसे बड़ा कामेंट मेरा अपना ज़मीर है। मेरा ज़मीर अगर मेरे को इजाज़त दिया कि हाँ तूने लायक अली सच कहा है, बस अल्लाह आप गवाह है, मैंने हक़ को सामने रख कर ईमान की दलील के साथ मेरी बात पेश की है। अल्लाह आपकी रज़ामंदी और हुकूल इबाद अदा करने के लिए बंदों की खुशी, ये मेरा मकसद है, और उनका मेल मिलाप एकजहती मेरा मकसद है। उसके तहत मैं बयान दिया अल्लाह, बस मेरे को कोई फ़िक्र नहीं रहती, किसी का डर है ना मेरे कुछ समझता मैं, बस अल्लाह से मदद करने वाले रहते हैं। तो बहरहाल मैं फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक़ ये बात किया कि भाई दुआ करना है उनके लिए, और मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उसके लिए एक इंडिया लेवल पे एक ग्रुप बनना है। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी ज़िम्मेदारी लेता है और असदुद्दीन अवैसी साहब उसमें सरगर्म, मेरे हालांकि मैं पार्टी मंजिस का ही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अब ऐसे हालात बन रहे हैं, मिलना नहीं हो रहा, बात करना नहीं हो रहा, अब मेरा दिल तड़प रहा, तो अंदर से मैं ऐसी बातें बोल दे रहा हूँ। तो बहरहाल अगर वैसा होता है तो इनके सामने हमारे डिमांड रखना, भाई वोट के साथ 30 करोड़ मुसलमान है, गवर्नमेंट के हिसाब से तो 20-22 करोड़ होंगे, जान दो 20-22 करोड़ से ही 20-22 करोड़ मुसलमान वोट हमारे को खाली बीजेपी के डर से डाल देना, हमारे कुछ भी मुतालिबात सामने नहीं रखना, हमारे डिमांड कुछ भी नहीं रखना। अरे एक मोहल्ले में आने नहीं दे रहे गाड़ी को, यहाँ रोड डालो, यहाँ ये करो, यहाँ नौकरी दो, हमको ये करो बोल के पूछ नहीं, और हम 20 करोड़ मुसलमान खाली इसमें मसरूफ़ है। अरे देवबंद के मोहतमिम साहब का बयान आ गया, वो फ़लाँ साहब का इमाम साहब का बयान आ गया, फ़लाँ शाही इमाम साहब का बयान आ गया, फ़लाँ का बयान आ गया, मुसलमानों इत्तेहाद करो, मुसलमानों 95% वोट डालो। अरे भाई डालो तो कई को डालो, और डालो तो किस को डालो, और किसी को डालो तो क्यों डालो, हमारा उसमें क्या मकसद है? सिर्फ फ़िरका परस्ती को मिटाने के अलावा भी तो और भी गम है मोहब्बत में, ज़माने में मोहब्बत के सिवा क्या फ़िरका परस्ती के अलावा हमारे दूसरे और मसाइल नहीं है? सिवाय लड़ाई झगड़े के अलावा, रोकने के अलावा दूसरा हमारे ज़िंदगी जीने के लिए हमारे कई मसाइल, वो मसाइल नहीं है क्या? वो मसाइल हम पेश करके बात ना करें, सिर्फ हमको ये बोल रहे कि भाई हमको मारो नको, हमको मारो नको, हमको मारो नको। अरे मारो नको, खाली मारो नको नहीं है बाबा, हाँ जिंदा रहे तो कैसा रहना, नहीं मारेंगे उन्होंने तो फिर जिंदा रहे तो कैसा रहेंगे, क्या खा के जीएंगे? ये सारी बातें हैं। बस मैं बहुत जज्बात में आ गया, बातें बोल दिया मैं, हालांकि कोई पॉइंट नहीं बनाया, तकरीर की आप अचानक आ गए ईद मिलने के लिए। बहरहाल सबको एक बार ईद की मुबारकबाद देता हूँ, और अपनी खुशियों का इजहार बरमला इतना ज़्यादा मत करो कि फ़लस्तीनी भाई देख के गमज़दा ना हो जाएं, और अपने गम का इजहार कुछ तो दिल से भी इजहार किया करो, आपस में मुलाकातों में ज़िक्र किया करो, दुआएँ किया करो। ये अपील करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ऐ खुदा मैंने तुझे बिन देखे खुदा माना है, खुदा की कसम मैंने मोहम्मद का कहा माना है। मोहम्मद का कहा जिसने माना उसने अपनी ज़िंदगी वाती अल्लाह वाती रसूल के मुताबिक गुजारी, और वाती अल्लाह वाती रसूल का जो मामला है वो भी साहिब कुरान मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके ऊपर कुरान अल्लाह ने उतारी, और अल्लाह ने कहा जो मुझे मानता है और रसूल को ना माने वो उसको ईमान नहीं हो सकता। लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें, और मैं भी एक खादिम हूँ आपका, मेरे लिए आप दुआएँ करिए, मैं भी इंशाल्लाह सारी मिल्लत इस्लामिया के लिए दुआ करते रहूँगा। और हमारे सिद्दीकी चैनल के ज़ुबान सिद्दीकी साहब का बड़ा बेहद ममनून और मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईद के मौके पे भी नहीं छोड़े उन्होंने आके मेरे को, वो भी इंटरव्यू लिए, वो उनकी मोहब्बत और खुलूस की बात है। और मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि इनके चैनल को आप बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इनको तरक्की होने दीजिए। ये दुनिया के हालात के ज़माने के हिसाब से देख रहे हैं कितने यूट्यूब चैनल ना बंद कर दे रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल नहीं आने वाले वक्तों में हमारी रहनुमाई करने का काम करने वाले हैं, और ये यूट्यूब के ज़रिए जो काम करने वाले नौजवान बच्चे हैं इनकी हिम्मत अफजाई करना, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी मज़हब से रहने दो, हम सब की जिम्मेदारी है सेकुलर लोगों की कि इन यूट्यूब लोगों का मदद करना। बाकी सब हुकूमतों के ज़रिए असर आ जा रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल में एक सिद्दीकी चैनल को भी मैं बहुत ही अहमियत देता हूँ, क्योंकि बड़ा बेलोस काम करते हैं ये। तो मेरी गुजारिश करता हूँ आपसे कि इनके सब्सक्राइब करो, इनके सब्सक्राइबर खूब बढ़ा दो, और इनको चैनल को शेयर किया कीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यार जिंदा सोबत
बाकी सालार का शेर है, सालार का जुमला है जो लायक अली अपनी तखारीज में कहा करता है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा जिया करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।